नागपुर में जो बाढ़ के हालात बने और उसके बाद में जो स्थितियां बनी उसे लेकर चर्चा की जा रही है और समाधान खोजने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। कई सारे विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं और उन पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और निकाला ये जा रहा है कि भविष्य में इस तरीके की दिक्कत नागपुर जैसे शहर में ना हो, उसको लेकर प्रयास किए जाएं, उस दिशा में बढ़ा जाए। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ का जिक्र बार बार होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे एक समस्या के समाधान के रूप में भी देखा जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। अब ये कितना समाधान इससे निकलता है ये तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो बता पाएंगे। लेकिन क्या नागपुर में जो बाढ़ के हालात बने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी तरीके से सपोर्ट कर सकता है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति भविष्य में ना उत्पन्न हो सके? हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए रिजवान अहमद सर हैं। आप डॉक्टरेट हैं और आपका मास्टरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। आप 25 सालों से काम कर रहे हैं और ज़्यादातर काम आपने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में किया हुआ है। ये बताएं कि ये जो सिचुएशन हुई, आप खुद नागपुर में रहते हैं, आप यूएसबीएस एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन नागपुर की स्थिति से आप अवगत हैं। तो 23 सितंबर को जो स्थिति हुई है उसको आपने भी देखा है, आपने भी पढ़ा है। क्या आप जिस सब्जेक्ट के मास्टर हैं या आपको जिस सब्जेक्ट का अनुभव है, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी तरीके का सॉल्यूशन ऐसी समस्याओं को लेकर दे सकता है? हम ये देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्राइम लेवल पे इस्तेमाल करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इसको यूज़ करके जो हमको जो प्रॉब्लम्स जा रहे हैं उसमें सॉल्यूशंस हम लोग ला सकते हैं। रही बात जो आपदा हमने देखी थी, जो बाढ़ की समस्या हमारे साथ हुई थी, वो नई नहीं है। अगर आप पिछले 4-5 साल देखें तो जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके कारण जितने बड़े शहर हैं उन सब शहरों के अंदर ये ऐसी नेचुरल आपदाएं जो हैं जिसमें कि बाढ़ भी एक बड़ी चीज़ है, वो बढ़ती जा रही हैं वो चीज़ें, और उसके पीछे रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज है। तो अभी हमारे पास इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो सबसे पहला हम लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा जो पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको लेके हम 2 टाइप का एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसमें कोई चीज़ की होने की आशंका है फ्यूचर में, तो उसको आप एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक और टाइप का एनालिटिक्स होता है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ ना हो या कोई चीज़ को आपको प्रिवेंट करना है तो आपने क्या करना चाहिए, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस बहुत काम में आता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे हमारे पास जो फ्लडिंग पैटर्न्स हैं जो पास्ट में हमारे यहाँ रेंज हुए हैं उनको लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और स्पेशली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम लोग IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि स्मार्ट सेंसर्स आते हैं, इनको लेके हम लोग बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और वो डेटा को एनालाइज करके हम लोग बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं कि जो हमको हेल्प करें कि यहाँ बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ सकती है, उसके लिए हम लोग आपदा नियंत्रण कर पाएँ, प्रिपेयर्ड हो पाएँ, वो पहले से तैयारी हम लोग कर पाएंगे। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम वो सिचुएशन में ऑलरेडी है तो उसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक और एरिया है जिसको हम लोग GIS बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आप एक बेसिकली फ्लड मैप बना सकते हैं। जैसे नागपुर में आप देखेंगे कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए, जैसे अंबाझरी के आसपास जो एरिया है उनका वहाँ ज़्यादा फ्लड आया था। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं उनको हम लोग GIS का फ्लड मैपिंग करके बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये पता चल सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ है या होने वाला है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और वहाँ पे वो मेजर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं। AI में 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, यानी इन अ वे हमको एज ह्यूमंस कुछ करना नहीं होता है, आपने सिस्टम बनाया हुआ है वो ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो आप लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश होने वाली है, आप पहले से तैयारी करें, जो कि कुछ तरीके से हमारे यहाँ ऑलरेडी हो रहा है। दूसरी कैटेगरी होती है असिस्टेड इंटेलिजेंस। एज ह्यूमंस हम लोग हर एक चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो AI हमको हेल्प करता है पुराना डेटा लेके, वेदर पैटर्न्स लेके, और वो बताता है कि हमने क्या करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी होती है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, विच इज़ इवन मोर बेटर देन असिस्टेड इंटेलिजेंस, जिसमें कि हम लोग
ऐसा कुछ कर पाते हैं कि जो एज ह्यूमंस हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। जैसे एग्जांपल देना है, मैं बहुत सारी जगह जाके अगर बाढ़ है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं आइदर सैटेलाइट डेटा लूंगा अगर पॉसिबल है वेदर कंडीशंस में, या यूएवी या फिर जो ड्रोन्स हैं उनको वो लोकेशन पे भेजूंगा जो एआई ड्रिवन रहेंगे, और वहाँ से इमेजेस कैप्चर करके वो डेटा को यूज़ करके आई मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे मैं अगर कलेक्टर हूँ या डिविजनल कमिश्नर हूँ, मेरे पास ये डेटा डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा। और जो चौथी कैटेगरी जिस पे सब लोग काम कर रहे हैं अभी, और जहाँ तक हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं और जिसका हम लोग आगे 10 सालों में बहुत प्रभाव देखेंगे, हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस। जिसका मुझे अगर छोटा सा एग्जाम्पल देना है, जो ड्राइवरलेस टैक्सीज होती हैं या ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, वो अपने आप चलती है, उसको हमको किसी को भी कुछ इंटरवेंशन नहीं करना पड़ता। तो हम लोग ऐसा हो सकता है फ्यूचर में ऐसे सिस्टम बनाएं कि जैसे सपोज कहीं बाढ़ आने वाली है, तो ये सिस्टम इस तरीके से ऑटोमेटेड हो जाए कि जहाँ भी बाढ़ आने वाली है उसके प्रिकॉशंस लेके वो ऑटोमेटिकली तरीके से डिसीजन ले। जैसे मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं जहाँ पे कि डैम है, तो डैम के अगर गेट्स खुलने वाले हैं, कितने देर में वो खुलेंगे मुझे पता चल जाए, तो जितने वो एरियाज़ में लोग हैं उनको हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं। और मेरा भी पर्सनल थोड़ी हिस्ट्री रही है, मेरे फादर जो है वो सिविल इंजीनियर रहे हैं, उन्होंने अपने लाइफ में 4 से 5 बड़े डैम्स बनाए हैं। तो कुछ तरीके से ये जो डेटा है वो मैनुअल तरीके से कलेक्ट होता है कि कौन से जो कैशमेंट एरिया है वहाँ कितना रेन हो रहा है और वो पानी कितने देर में डैम में आएगा, और उसके हिसाब से उनको पता होता है कि गेट कितने देर में खुलेंगे या कितने गेट्स उनको खोलने पड़ेंगे, कितना पानी वहाँ से बाहर जाएगा। तो ये लोग जो है ये सब चीज़ें मैनुअल तरीके से मैनेज करते थे। तो वहाँ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को यूज़ करके ये पूरी प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें लोगों को नोटिफिकेशन देना है। पोर्टल अवेलेबल रहेगा जो सिटीजन्स पोर्टल रहेगा, मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरे एरिया में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है क्या। और इसमें 2 या 3 लेवल पे काम हो रहा है, अगर मैं और एक्सटेंड करके बताऊँ। एक तो आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके यूएन में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो लोग इस पे सॉल्यूशंस बना रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी सॉल्यूशंस बना रही हैं विच कुड बी गिवन टू मे बी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। और तीसरा एरिया है कि जहाँ पब्लिक प्राइवेट और सिटीजन पार्टनरशिप हो के लोग कंट्रीब्यूट करके ये सॉल्यूशंस को बना रहे हैं, ताकि हम सब जैसे जो जिनको ये आपदा को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे नागपुर हो, चाहे चेन्नई हो या बैंगलोर है, जहाँ पे हमने ये बड़े बड़े फ्लड्स देखे हैं पिछले 3-4 साल में, ये चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। और उसी के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग स्मार्ट सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, आईओटी यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, और डेटा साइंस की जितने भी मॉडल्स हैं जिसमें हम लोग प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं, उनको यूज़ करके उसका जो इम्पैक्ट है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है और ये पूरी सिचुएशन को हम लोग कैसे अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पे सब लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं कुछ कंट्रीज़ में डिप्लॉय भी हुए हैं। जैसे मुझे जहाँ तक पता है, जैसे कुछ सॉल्यूशंस जो है जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, यूएस में कुछ सिटीज़ में डिप्लॉय हुआ है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग दिया है वहाँ के गवर्नमेंट ने, ताकि ये फ्लड प्रिवेंशन हो सके। तो मुझे लगता है ऐसा इंडिया में भी गवर्नमेंट ने हमारे कुछ इनिशिएटिव्स लेके जो अच्छे स्कॉलर्स हैं जो कि आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, उनको उनकी एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करते हुए ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोगों ने और मेन स्ट्रीम करते हुए उनको हमारे यहाँ डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि हम ये सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकें। और इसमें गूगल ने भी अच्छा एक सॉल्यूशन बनाया है जो मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, बट जो मैंने देखा हुआ है कि गूगल का भी एक फ्लड प्रिवेंशन का और फ्लड प्रिडिक्शन का एक बहुत अच्छा मॉडल और एल्गोरिदम अवेलेबल है जो कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने लॉन्च किया है। तो ऐसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको भी हमारी जो गवर्नमेंट यंत्रणा है वो अप्रोच करके उनके पास जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी आपदाओं का जो निवारण है या उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। लेकिन लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं सामान्यतः वो टेक्नोलॉजी के साथ में चलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हमारी वो अभी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके एआई का इस्तेमाल कर रही है, और जो डस्टबिन होती हैं जिनमें हम कचरा डालते हैं उसकी निगरानी के लिए वो एआई उसका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो बहुत अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। आपने 2 अहम बातों का जिक्र किया। एक तो डैम का किया कि डैम से पानी कितना जमा है, कितना वो बह रहा है, कितना जाने वाला है, कब तक पहुंच जाएगा, इसको लेके एक एनालिसिस एआई के माध्यम से हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया तो पहले से भी
चलती आई थी, क्योंकि हमारे पास में जो इंजीनियरिंग माइंडसेट है या जो एक्सपर्टीज़ है वो तो है अवेलेबल, मतलब उनको अंदाज़ा रहता है कि इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हैं कि एआई हो जाएगा, ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मैनुअल होता क्या है, जैसे कुछ जगह कैशमेंट एरिया होता है, वहाँ इनके इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं कितनी बारिश हुई है, बट कोई इंसान को वहाँ जाके वो सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कितनी बारिश हुई, और फिर वॉकी टॉकी या फिर आप बोल सकते हैं कोई और तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं एक सेंट्रल जगह पे। तो अभी ऐसे सिस्टम्स आने चाहिए जहाँ पे कि ये सब ऑटोमेट हो जाए। इसका एक्सटेंशन हम लोग जो है, जैसे हमारे यहाँ सपोज सीवर होल्स हैं सिटी के अंदर, तो वहाँ भी आप सेंसर्स लगा सकते हैं और आप सीवर में आपका वाटर फ्लो किस लेवल पे है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फ्लड की सिचुएशन आने वाली है और सीवर लाइन मेरी चोक होने वाली है, तो आप उसको वाटर फ्लो की गति कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो फ्लड है ये ऐसे लेवल पे आएगा कि मेरी सीवर लाइन चोक हो सकती है, और अगर मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए वो एरिया के अंदर, तो फ्लड जो है वो घरों में जा सकता है, या बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं वो उसको भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन नागपुर में जो स्थिति बनी और अंबाझरी तालाब को लेकर जो स्थिति बनी, ये कहा गया है कि एक तो बहुत बारिश हुई, ये एक कारण, दूसरा अंबाझरी तालाब जो जितने पानी को वो अपने आप में संग्रहित करके रख सकता था उतना वो नहीं रखा। नागपुर में तो भारी बारिश हुई है, उसके साथ में जो उसका कैचमेंट एरिया है और जहाँ से पानी वैसे ही आता है सीवर का और बाकी सारी चीज़ों का, वाड़ी से, उस इलाके से भी पानी आया और वो पानी का बहाव जिस तरीके से शहर के बाहर होकर निकलना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो एआई डैम की स्थिति को किस तरीके से मॉनिटर कर सकता है, किस तरीके से पानी का फ्लो जा रहा है? आपने बहुत सारी बातें तो कह दी, लेकिन मैं इस रेफरेंस में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो तर्क दिए जा रहे हैं, कई तर्कों को आपने भी सुना होगा कि बादल फटने जैसे बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और हालांकि टेक्नोलॉजी तो अभी ऐसी है कि आपको किस स्तर पर बारिश होगी उसकी जानकारी बहुत पहले से मिल जाती है। बावजूद उसके ये स्थितियाँ बनी, तो इस तर्क में एआई का तर्क किस तरीके से फिट बैठता है? इसमें कैसे दो सॉल्यूशन, क्योंकि बारिश तो संभव है कि 211 मिलीमीटर बारिश इस बारी हुई, वो 250 मिलीमीटर अगली बार और ज़्यादा हो सकता है। नहीं, इसमें दो सॉल्यूशंस पे काम चल रहा है। जो मैं पहला सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, उसको फंडिंग मिली हुई है। तो अगर मुझे पहले ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत बारिश होने वाली है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है जिसमें हम लोग ड्रोन्स को बादल के लेवल पे भेजेंगे और वो बारिश का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए, वो क्लाउड्स को डिफ्यूज करने के लिए वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। जिससे क्या होगा कि जो बारिश एक साथ होगी वो होने की बजाय वो क्लाउड्स को डिफ्यूज कर सकते हैं और वो बारिश के इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। ये पीओसी स्टेज में, इसमें उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बट उसको अभी प्रैक्टिकली अभी तक उन्होंने डिप्लॉय नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसी जो आपने सुना होगा क्लाउड सीडिंग की टेक्निक होती है, जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ बारिश करवा सकते हैं। हम लोग इसका उल्टा विपरीत करना चाह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी उसको हमको मिनिमाइज करना है, और हमको पता है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बारिश का होने वाला है, तो उसको हम लोग कुछ एडवांस टेक्निक से वो क्लाउड्स को डिफ्यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बारिश कम हो। तो इस पे बहुत एडवांस लेवल पे रिसर्च चल रहा है और उसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। सो ये एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यूज़ कर रहे हैं टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल एरियाज, जैसे वेदर पैटर्न्स जो होते हैं हमारे, दूसरे अलावा सैटेलाइट का वेदर डेटा जो होता है जिसमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके पहले हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, वो डेटा को भी आप अलग अलग डेटा सोर्सेज से ला के पता कर रहे हैं और एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए कि ये मेरी पोजीशन होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, वहाँ डिफ्यूजिंग के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुआ प्रिवेंशन की बात, लेकिन ये प्रिवेंशन हमारे हाथ में नहीं है। जहाँ बारिश होना है, हमारी गलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो भी रीजंस हैं वो होना ही होना है। हमारे हाथ में बेहतर ये है कि हम पता कर सकते हैं कि कहाँ बारिश होने वाली है, कितनी बारिश होने वाली है, डेटा पॉइंट्स को लेके और डेटा साइंस को यूज़ करके वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को देखते हुए हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर नागपुर में ऊपर वाला ना करे कि ये फिर से विपदा आए ऐसी, बट अगर किसी वजह से ये विपदा फिर से आती है तो हम ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमारी जो यंत्रणा है उसको ऐसा बना सकते हैं कि लोगों के घरों में जहाँ पे डैमेजेस हुए हैं या लोग खुद फंसे हुए थे या किसी का ह्यूमन लॉस हुआ है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं पहले से बता के, ताकि अगर लो लाइंग एरियाज़ में लोग हैं या ऐसी जगह पे जहाँ वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं उनको हम लोग पहले से इवैक्यूएट कर पाएँ। जैसे इस बार जो हमारी समस्या थी कि इनफैक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे और उनको टाइम पे निकाला जा रहा था, तो वैसा ना होते हुए हमको एक दिन पहले पता होगा कि यहाँ पे ये होने वाला है और उसके लिए हम लोग पहले से ही
मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, कि हमको अपने आप को बचाना है अगर वो सिचुएशन होती है तो हमने क्या करना चाहिए, उस सब चीज़ों पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि एआई का अगर इस्तेमाल होता है, मान लीजिए कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी के लिए अगर इस्तेमाल करती है, तो एआई कितनी देर पहले ये सूचना दे देगा? क्या इतना समय मिल पाएगा या एआई दे पाएगा कि उसके माध्यम से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो उठाए जाने ज़रूरी हैं वो उठा लिए जाए? जी बेशक, है मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है। जनरली अभी आपको पता होगा कि जो वेदर प्रिडिक्शन है हमारा, दैट इज़ मोस्टली एक्यूरेट फ्यू डेज इन एडवांस। 2-3 दिन पहले हमको पता चल जाती है कितनी बारिश होने वाली है, कब होने वाली है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट हमको 48 से 24 घंटे पहले बहुत सारे पैटर्न्स पता चल जाएंगे, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग ऐसी चीज़ों को बचा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने से बचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जो मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया कि हम लोगों ने GIS का फ्लड मैपिंग करना चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वो जैसे हम लोग गूगल मैप्स पे जाते हैं और वहाँ जाके मुझे अगर एक जगह से मैं दूसरी जगह जाता हूँ गाड़ी से, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ जाके ट्रैफिक कंजेशन होने वाला है। तो वैसे ही एक फ्लड मैप होगा जो आपको पहले से बताएगा कि ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड मैपिंग की फ्लड होने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं अपने आप को भी प्रिवेंट कर पाऊँगा एज अ सिटीजन। अभी सिटीजन्स को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो यहाँ दोनों का एक तरीके से एक शेयर्ड पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, और वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, जो हमारी गवर्नमेंट यंत्रणा है उनके पास डैशबोर्ड होना चाहिए, जिसमें हम लोग GIS मैपिंग यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा का जो प्रेडिक्टिव मॉडल वो हमको प्रोजेक्शंस दिखाएगा, और उसको यूज़ करके हम ये चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि एआई नई टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर नया नया आया था तो बहुत कॉस्टली था, वो हर लोगों के पास उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। एआई भी नई टेक्नोलॉजी है, उसको बेहतर सॉल्यूशन के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, कई चीज़ों में उसका बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, कई यूरोपीय कंट्रीज़ में और बाकी सब जगह ट्रैफिक मैनेजमेंट और ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की स्थिति हम देखते हैं यदा कदा होती है, वो भी बहुत हद तक संभव है कि उसकी स्थिति जो है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो नई टेक्नोलॉजी है, और अगर उसको मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप जिस टेक्नोलॉजी को का मशवरा दे रहे हैं कि इसको अपनाया जा सकता है वो बेहतर है, उसकी कॉस्टिंग का क्या स्टेटस है और रह सकता है? देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने जब हम लोग जाते हैं या उसके सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो कई बार वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको बनाने के लिए जो हमको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लगते हैं वो कई बार एक्सपेंसिव होते हैं। बट धीरे धीरे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉल्यूशंस हम लोग बनाते हैं उसमें जनरली 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके सेंसर्स या हार्डवेयर होगा, और एक जो सेंट्रल सिस्टम होता है, जनरली हम लोग उसको क्लाउड में होस्ट करते हैं। हाँ। तो जो क्लाउड कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे वो कम होते जा रही है। तो मेरा ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है आज की रेट में मैं देखता हूँ जो AI सॉल्यूशंस को बनाने का या डिप्लॉय करने का कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर मैं ये इसी को कंपेयर करूँ 5 या 10 साल पहले, तो हमने ऑलमोस्ट उसमें 100% रिडक्शन लाया है। और मेरी आशा ये है कि अगले 5 साल में ये और कॉस्ट जो है 30 to 50% और इवन 100% विल गो डाउन, क्योंकि आप धीरे धीरे हमारा एक मूर्स लॉ करके कॉन्सेप्ट होता है IT में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटिंग पावर जो हर 2 साल में डबल होता है और उसकी कॉस्ट जो है हर 2 साल में आधी हो जाती है। तो ये चीज़ों को देखते हुए मेरा प्रिडिक्शन ये है कि आज हो सकता है ये बहुत सारे सॉल्यूशंस अफोर्डेबल नहीं हो, बट धीरे धीरे ये अफोर्डेबल हो जाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे में बना सकते हैं, और उसकी कॉस्ट जो है मात्र कुछ हज़ार रुपए से लेके कुछ लाख रुपए तक हो सकती है। और कुछ सॉल्यूशंस जो कॉम्प्लेक्स हैं सिटी लेवल पे, दैट कुड बी इन लैक्स और करोड्स, राइट। बट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, उनके ज़रिए भी बना के इनका कॉस्ट हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि थर्ड जो एरिया है जिसमें सिटीजन्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए और हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे यहाँ अच्छे कॉलेजेस हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की ब्रांचेस हैं, उनको इन्वॉल्व करते हुए ऐसे सॉल्यूशंस जो है हमारे यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट यंत्रणा है उन्होंने उनको इन्वॉल्व करते हुए छोटे लेवल पे ये सॉल्यूशंस बनाना चाहिए, और बड़े सॉल्यूशंस के लिए कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करके दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल है, जो मुझे लगता है। और अगर कॉस्टिंग देखे जाए
प्रकार से तो ऐसी जब आपदाएं आती हैं तो ऐसी आपदाओं में जितना नुकसान होता है उसके बचाव के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में बेहतर विकल्प के तौर पर जैसे है, अगर वो सस्ती ही पड़ेगी। एग्जैक्टली जैसे मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि जिनका लॉस हुआ है वो कंपेंसेशन के तौर पे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और उनको मात्र शायद 10,000 रुपए दिए गए। आई कुड बी रॉन्ग, राइट? वही पैसा हम लोग प्रिवेंशन में लगाएं तो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम लोग मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग हो सकता है जैसे बहुत सारे टाइप के सेस, एजुकेशन सेस होता है, वैसे हम लोग AI सेस गवर्नमेंट सोच सकती है नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। और मुझे नहीं लगता लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करते हैं टू ब्रिंग इन बेटर टेक्नोलॉजी जो उनको हेल्प करेगी। लोग उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछें तो आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट, जैसे मैं बाकी सेसेस दे रहा हूँ। अगर ऐसी कोई सुविधा मुझे मिल रही है जिससे मेरी लाइफ बेहतर होगी, एज अ स्मार्ट सिटीजन मुझे स्मार्ट इनिशिएटिव्स मिलेंगे जो बाकी कंट्रीज़ में भी होता है, तो मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ के इसमें सहयोग करेंगे और थोड़ा थोड़ा से ही अपना एक जो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से हम लोग एक छोटा सा टैक्स लगा के या सेस लगा के ये कॉर्पस जमा कर सकते हैं और उससे हम लोग वो सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी AI टेक्नोलॉजी को लेकर तो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रो दिख रही है। उसका वैश्विक सम्मेलन अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वो दिल्ली में होने वाला है। सर, आपने हमसे बात की, समय निकाला और आपसे बातचीत करके हमारी थोड़ी सी AI को लेके जो ज्ञान है वो बढ़ा है। उम्मीद है कि आपने जो बातें कही हैं वो उसका हमारे दर्शकों तक भी पहुंची होगी और उसका फ़ायदा हम आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर जो है उसे हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। और मुझे लगता है जो भी हमने बातें की इसका अगर हम थोड़ा भी इम्पैक्ट ला पाएँ और ऐसी आपदाएं से बच पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो उसकी मौजूदगी आप चाहें या ना चाहें वो है ही। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आप 2-3 बारी किसी एक वीडियो को देख लीजिए या एक तरह के कंटेंट को आप वीडियो को देख लीजिए तो वो कंप्यूटर जो है या यूट्यूब या अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो आपको उसी तरीके के वीडियो का सजेशन देते हैं। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो देखने वाला है उसके दिमाग को पढ़ लेता है, एनालिसिस कर लेता है और उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों को करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब हर जगह हो रहा है। अभी जैसे मैं जहां काम करता हूं यूएसएन न्यूज़, उसकी जो मदर कंपनी है यूनिवर्सल केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, उसने OTT लॉन्च किया है। अब कई IT कंपनियां हैं जो OTT पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रही हैं। वो अनाउंस भी हो गया, उस पर काम भी शुरू हो गया है। वो इस तरीके से काम करेगा कि टेलीविज़न के माध्यम से ये जाना जाएगा कि जो कंटेंट चल रहा है टेलीविज़न पर और उसे जो देखने वाला है उसकी एज कितनी है, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट उस एज ग्रुप के लिए है क्या, तो उसको टेलीविज़न को वो बंद कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तेज़ी से प्रगति कर रहा है और काम कर रहा है, तो इसका अनुभव अब हमारे जीवन में हर किसी ने लिया है। लेकिन ऐसी आपदाओं में अगर इसका इस्तेमाल हो और उसका बेहतर रिजल्ट अगर हमारे सामने हो, इसका फ़ायदा देश की संपत्ति को होगा, नागरिकों को होगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।